इस क्वेश्चन में है कि फोर्स का डायमेंशन बताना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अगर वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। मतलब ऐसा कोई सिस्टम बनाया, किसी दूसरे कंट्री ने एक सिस्टम बनाया SI, FPS, MKS को छोड़कर, जिसमें उसने वेलोसिटी और डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल रखा, तो उस सिस्टम में फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। अगर MLT फंडामेंटल था तो m टू द पावर समथिंग होता था, L टू द पावर समथिंग। अगर इन्हीं को फंडामेंटल मान लें तो फोर्स का क्या डायमेंशन होगा, V का पावर कितना होगा, डेंसिटी का पावर कितना होगा, ये बताना है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि वेलोसिटी का पावर x होगा, डेंसिटी का पावर y और फ्रीक्वेंसी का पावर क्या हो जाएगा, z। अभी दोनों साइड में डायमेंशन लिख के और इक्वेशन फॉर्म करना है x y z में। तो लेफ्ट साइड में फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और राइट साइड में अगर देखें तो वेलोसिटी का LT-1 और इसका पावर क्या लिख देंगे, x, राइट। वैसे ही डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम डिवाइडेड बाई होगा LQ, तो ऊपर आकर L-3 हो जाएगा इसका, और इसका पावर क्या लिखना है मुझे, y। और सबसे लास्ट में फ्रीक्वेंसी T-1 होता है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, और इसका पावर z। अब दोनों साइड में कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड में मास का पावर 1 है और इस साइड में मास का पावर y है, यहाँ पे और कहीं नहीं है। तो इसका मतलब मास का पावर y और इधर मास का पावर 1, यानी y ही क्या है, 1। फिर लेंथ का पावर अगर देखें तो इधर लेंथ का पावर x यहाँ से और यहाँ से -3y। लेंथ का पावर कितना है, x -3y। ये सेम मल्टीप्लाई करते हैं टर्म तो पावर ऐड हो जाता है, L टू द पावर x, यहाँ L टू द पावर -3y, तो x -3y, और इधर L नहीं है तो x -3y की वैल्यू क्या होगी, इस साइड में L का वैल्यू है 1, यानी LHS RHS को इक्वेट करें तो ये क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि RHS में लेंथ का पावर x यहाँ पे है और यहाँ -3y है। तो इन सब टर्म को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पावर ऐड होता है ना, ये पावर इसका 1 और ये 3y क्या होगा, ऐड होगा, तो x -3y, जबकि इधर लेंथ का पावर क्या है, 1 है, तो यानी x -3y ही 1 के इक्वल होना चाहिए। और y का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ से, तो y यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x -3 टाइम्स y का वैल्यू 1 है इक्वल टू 1, तो इससे x इक्वल टू क्या आ गया, 4। y आ गया 1 और x आया 4। टाइम को अब कंपेयर कर लेते हैं। टाइम, इस साइड में टाइम का पावर क्या है, -2, जबकि इस साइड में टाइम का पावर यहाँ से है -x -1 इंटू x। यहाँ पे टाइम नहीं है और यहाँ पे टाइम है -z, और इस साइड में टाइम का पावर -2, ये क्या है, MLT-2 है ये, तो ये -2 के इक्वल होगा। तो माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस z, और इसके माइनस को कैंसिल करके क्या आ जाएगा, 2। अब x का वैल्यू मुझे पता है 4 प्लस z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 - 4 -2। अभी x भी पता चल गया मुझे, y भी और z भी। इसका मतलब कि फोर्स का डायमेंशन आएगा, फोर्स का जो डायमेंशन आने वाला है वो क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन वेलोसिटी टू द पावर x कितना आया है मेरा, x का वैल्यू 4, तो वेलोसिटी टू द पावर 4 आएगा। डेंसिटी का पावर y, डेंसिटी का पावर y किधर है, 1 आएगा, और लास्ट में फ्रीक्वेंसी टू द पावर z का वैल्यू -2 है तो -2 आएगा। ये डायमेंशन आएगा फोर्स का। हालांकि फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, लेकिन वो SI सिस्टम में होता है। ये फोर्स का डायमेंशन अगर इन तीनों को फंडामेंटल कंसीडर करें तो ऐसा डायमेंशन आएगा फोर्स का। ओके।